मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। राइट, द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको पहले क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद बात आ जाती है कि कैसे हम उसको प्रेजेंट करें। सो प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। The presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and conclusions are drawn thereof। ठीक है, कि इस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट करें ताकि उसमें से हमें कुछ कंक्लूजन्स हम निकाल सकें। जनरली 3 मोड्स में हम प्रेजेंटिंग करते हैं और उसमें से 1 है टेबल्स, सेकंड है डायग्राम्स एंड थर्ड है ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा द सेम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेबल इज टू प्रेजेंट द डाटा इन सच अ वे एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने जिसके पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट करने को हम जो है प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एंड देन ए टेबल इज दैट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइजेस द डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। कि रोज एंड कॉलम्स में हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। सो एक जो है A statistical table is a systematic organization of the data in columns and rows। ठीक है, जो भी हम एक इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो टेबल की फॉर्म में एंड देन उसको जो है कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में हम जो है इसको दिखाते हैं। ठीक है, सो वर्टिकल डिसेक्शंस इन द फॉर्मेशन ऑफ टेबल आर नोन एज कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल को हम रोज कहते हैं, जो इस तरीके से चलेगा रोज होंगे, इस तरीके से चलेगा वो कॉलम होगा। ठीक है, सो एलआर कनॉर के अकॉर्डिंगली टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन अ फॉर्म ऑफ डिजाइन्ड टू एलिसिटेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। देखिए, डाटा हम जब भी कलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको क्लासीफाई करके उसको प्रेजेंट करके हम उस चीज़ का उसका जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसमें से, या फिर जहाँ पे हमें लगता है वहाँ पे हम स्ट्रेस दे सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज सिंपल, ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ब्रीफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमें सब कुछ समझ आना चाहिए, क्योंकि डाटा बहुत वॉल्यूम का होता है, बहुत बड़ा होता है। उस डाटा को छोटे समराइज ब्रीफ फॉर्म में हम दिखा सकें। देन फैसिलिटीज कंपैरिजन, हम एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ कंपैरिजन कर सकें। हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन में जो है हेल्पफुल इन एनालिसिस। सो ये इजी होना चाहिए कि उसमें से हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल सके, कुछ एनालिसिस कर सके। राइट, clarifies the chief characteristics of data। tabulation highlights the characteristics of data, कि जो डाटा के characteristics है उसको easy तरीके से जो है क्लैरिफाई किया जा सके। इकोनॉमी यानी कि tabulation presentation is a very economical mode of data presentation। it saves time as well as space। तो बहुत इकोनॉमिकल रहता है टेबुलेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है? दोनों इसलिए किए जाते हैं ताकि सीक्वेंस से क्रिएट किया जा सके। पहले क्लासिफाई किया जाता है और फिर उसको टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है। क्लासिफिकेशन जो है वो टेबुलेशन का बेसिस है। इन क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ऑन द अदर हैंड टेबुलेशन द क्लासीफाइड डाटा आर प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स। देखिए, पहले क्लासीफाई किया जाएगा और फिर उसको रोज और कॉलम्स में जो है प्लेस किया जाएगा। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वेयर एज टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन डिवाइड्स डाटा इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस व्हाइल टेबुलेशन प्रेजेंट्स द डाटा अंडर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, अब आ जाती है बात मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। तो पहला हमारे पास आ जाता है टेबल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल मस्ट बी नंबर्ड।
टेबल में नंबर होने चाहिए। डिफरेंट टेबल्स को हम 1 2 3 जो भी हमने नंबरिंग देनी है हमें देनी होगी। टाइटल, तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड टाइटल मस्ट रिवील प्रॉब्लम इन हैंड, टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, place of study, nature of classification of data, and a good title is short and complete in all respects। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए एक टाइटल। हेड नोट, तो इफ द title of the table does not give complete information, it is supplemented with a head note। ठीक है, head note completes the information of in the title of the table, thus units of the data are generally expressed in the form of head note below the title of the table, right। स्टब्स जो होते हैं वो टाइटल होता है रो का, टेबल में रो के टाइटल को हम स्टब्स कहते हैं। कैप्शन जो होता है वो कॉलम्स का होता है। बॉडी और फील्ड, बॉडी ऑफ ए टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द table, thus body is the most important part of the table, it shows the whole information contained in the table, each item in the body is called cell, right। उसके बाद हमारे पास आ जाता है footnotes। Footnotes are given for classification of the reader, these are generally given when information in the table is not self explanatory। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास footnotes होते हैं, right। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोर्स। व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, सोर्स ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट। इट शुड गिव नेम ऑफ द पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देयरफॉर पेज नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक सोर्स जो होता है वो लास्ट में हम लिखते हैं अगर हम सेकेंडरी डाटा जो है यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा देते हैं फॉर्मेट ऑफ ए टेबल। पहले टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कॉलम्स, ठीक है, स्टब हेड्स, कैप्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद सब एंट्रीज, ये सेल आ जाते हैं हमारे पास। दीज आर द रोज, दीज आर द कॉलम्स, एंड देन दिस इज अ फुटनोट एंड दिस इज सोर्स, राइट। नाउ जनरल रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल, एसेंशियल ऑफ ए गुड टेबल। तो एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं और गुड टेबल की क्या एसेंशियल्स हैं। पहला है टाइटल, कि यहाँ पे एक टाइटल ज़रूर होना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस, सम आइटम्स इन द टेबल मे नीड स्पेशल एम्फेसिस, सच आइटम्स शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रोज, टॉप अबव हेड कॉलम्स। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले हमें दिखानी चाहिए और ये बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए। साइज़ ऑफ द टेबल, तो आइडल साइज़ होना चाहिए, रफ ड्राफ्ट या स्केच पहले से बनाना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इनफ लगे, ना ज़्यादा ना कम लगे, ठीक है। एंड देन हेडिंग्स शुड जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलम्स इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। देन एब्रीवेशन शुड नॉट बी यूज्ड, तो एब्रीवेशंस जो हैं यूज़ नहीं करनी चाहिए। यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग, सब हेडिंग ऑफ द टेबल, राइट। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स जैसे कि गवर्नमेंट, MP फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। ऑल्सो जैसे डिटो, ये ऐसे नहीं यूज़ करने चाहिए, फुल फॉर्म जो है वो लिखी होनी चाहिए। फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो हमें लिखना चाहिए। यूनिट्स, जो भी हमारे यूनिट्स हैं वो जो है हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। टोटल इन द टेबल, सब टोटल्स ऑफ द आइटम्स मस्ट बी गिवन, ठीक है। ग्रैंड टोटल, सब टोटल, परसेंटेजेस एंड रेशोज, जो भी परसेंटेज फिगर जो पॉसिबल है और जो ज़रूरत है उसको दिखाया होना चाहिए। प्लेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, इफ सम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैव बीन यूज्ड इन द टेबल, द एलिमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन मस्ट बी नोटेड, ठीक है। तो बताना चाहिए कि कितना अप्रॉक्सीमेट डाटा लिया। सोर्स, अगर सेकेंडरी डाटा यूज़ किया है तो सोर्स जो है ज़रूर बताया होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड अट्रैक्टिवनेस, टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव, इकोनॉमिकल इन स्पेस, राइट। नाउ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल में हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, सिंपल, वन वे, कॉम्प्लेक्स टेबल्स, टू वे या टेरेबल टेबल्स। अकॉर्डिंग टू द पर्पस हम देखें तो जनरल पर्पस टेबल हमारे पास आ जाते हैं जिसमें जो हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स के लिए या सेंसस जैसे रिपोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक डाटा बैंक के लिए जो है
एकत्रित किया जाता है, उसका कोई स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। देन स्पेशल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, जो कि इसलिए किया जाता है कि हम कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके लिए हमने जो भी टेबल्स बनाए हैं वो हो जाता है स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल में जैसे क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके का हो जाता है, दैट इज़ सिंपल टेबल। ठीक है, जिसमें एक ही करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है, राइट। देन दूसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल और मल्टीपल टेबल, जहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे 2 वे टेबल हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्लास है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में भी क्लासिफिकेशन हो गई है, दैट इज़ बॉयज़ और गर्ल्स, हमें दोनों ही दिया हुआ है, फिर टोटल किया हुआ है। सिमिलरली 3 वे भी हो सकता है। 3 वे डाटा में हमारे पास जो है 3 करेक्टरिस्टिक्स डाटा के दिए हों, जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, जैसे क्लास दिया हुआ है, उसके बाद बॉयज़ गर्ल्स दिया हुआ है, उसके बाद रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, इसमें जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज से भी डेटा को हम जो है टैबुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, जहाँ पे हमने जो है क्लासिफिकेशन के बाद प्रेजेंटेशन देखा है। प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा है कि हम टेबल्स की फॉर्म में कैसे टैबुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।